गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। देखो 14 में क्या कहता है, शो दैट एट एनी पॉइंट ऑफ इक्वी एंगुलर स्पाइरल आर इज इक्वल्स टू ए ई की पावर थीटा कोट अल्फा। कर्व हमें गिवन ये है, हमें प्रूव करना कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारी आ जाए आर कोसेकेंट अल्फा एंड शो दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर सबटेंड से राइट एंगल एट दी पोल। और हमें प्रूव करना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल पे राइट एंगल बनाए। अब राइट एंगल के लिए देखो क्या चीज़ प्रूव करनी है हमें। हमारे पास क्या गिवन होता है, ये टेंजेंट है कर्व के लिए, ये कोई भी कर्व। और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जब भी हम पोलर फॉर्म पढ़ते हैं तो ओरिजिन को हम कंसिडर करके चलते हैं पोल। तो ओ विल बी द पोल। तो यहाँ से ओ से पी पॉइंट को ज्वाइन करते हुए और यहाँ हम एक सर्कल भी ड्रॉ करते थे। तो ये पी और ये एल, ये तो हमारी कहलाती थी कोड एट पी। और पी पॉइंट पे नॉर्मल जो हम ड्रॉ करते थे सी पॉइंट। तो यहाँ से ये पी इस टेंजेंट के साथ ये एंगल 90 बनेगा। अगर ये एंगल 90 डिग्री है और हम मान के चलते थे कि रेडियस वेक्टर टेंजेंट के साथ अगर अल्फा एंगल बना रहा है तो रेडियस वेक्टर इस नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा 90 माइनस अल्फा का। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि इस पोल पे हमारा रेडियस वेक्टर 90 डिग्री का एंगल बनाए। मीन्स यहाँ फिगर हमारी कुछ ऐसी बनेगी, पी पॉइंट ये, सी सेंटर ये, पोल हमारा ये। तो इस सेंटर को पोल से ज्वाइन कर देंगे और ये एंगल हमें प्रूव करना है 90 डिग्री के। ये पी पॉइंट, ये सी पॉइंट, हमें पी ओ सी इसको राइट एंगल प्रूव करना है, 90 डिग्री प्रूव करना है। एंगल ओ को 90 प्रूव करना है। तो देखो इसके लिए हम पहले काम करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का। अब r इज इक्वल टू ए ई की पावर थीटा कोट अल्फा, ये हमें गिवन थी और हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 में रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट किया था। r इज इक्वल टू कोसिकेंट अल्फा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हम वहाँ से कर लेंगे। अब हमें बेसिकली यहाँ पे इस O एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना है। इस एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए r थीटा ओ पी हमारा रिप्रेजेंट करता था रेडियस वेक्टर को, ओ से पी की डिस्टेंस r को, और पी सी ये हमारा था रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा है r कोसिकेंट अल्फा। यहाँ से पी सी हमारा आ जाएगा r कोसिकेंट अल्फा। इसके बाद हम ट्राइंगल लेंगे ओ पी सी, ये वाले ट्राइंगल ली और यहाँ पे हमने कोसाइन फार्मूला लगाया। कोसाइन फार्मूला क्या कहता है, कोस बी इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac। अब यहाँ एंगल हमारे पास कोस ओ पी सी, तो यहाँ से ये हमारा बनेगा कोस ओ पी सी इज इक्वल्स टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर, यही लिखा हुआ है हमने, ओ पी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ओ पी इंटू पी सी। ओ पी की वैल्यू आर यूज़ कर लेंगे, पी सी की वैल्यू आर कोसिकेंट अल्फा यूज़ कर लेंगे, ओ सी को हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। और एंगल ओ पी सी, ये वाला एंगल ओ पी और सी, ये एंगल हम मेंशन करके चले थे, ये हमारा था 90 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि देखो ये नॉर्मल था इस टेंजेंट के। तो ये एंगल 90 और टेंजेंट और रेडियस वेक्टर अल्फ़ा एंगल बना रहे हैं, तो ये एंगल हमारा 90 माइनस अल्फ़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने ओ पी सी की वैल्यू यूज़ करी कोस 90 माइनस अल्फ़ा, ये हमारा बन गया साइन अल्फ़ा। और अब डिनोमिनेटर वाली टर्म को हम ले आए राइट हैंड साइड पे, तो ये 2r स्क्वायर कोसिकेंट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस ओ सी स्क्वायर। कोसिकेंट अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं 1 साइन अल्फ़ा, इधर ये साइन अल्फ़ा से ये कैंसिल आउट, हमारा बचेगा सिर्फ 2r स्क्वायर। अब यहाँ से 2r स्क्वायर इक्वल्स टू दिस ओ सी स्क्वायर को एक तरफ लिखा, बाकी सारे टर्म्स को एक तरफ, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आर स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस आर स्क्वायर, पूरे में से आर स्क्वायर कॉमन लिया तो ये कोसिकेंट स्क्वायर माइनस अल्फ़ा, और कोसिकेंट स्क्वायर माइनस अल्फ़ा हमारा होता है कोट स्क्वायर अल्फ़ा। वैल्यू को यूज़ कर लेंगे तो यहाँ से हमारा ओ सी स्क्वायर आ गया आर स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा। सो ओ सी हमारा बन जाएगा आर कोट अल्फ़ा। इसके बाद
ट्रायंगल ओ पी सी हमारे पास थी, ओ पी सी ये एंगल 90 माइनस अल्फ़ा है। हमें इस ओ एंगल को प्रूव करना था 90। तो यहाँ से हमने एक चीज़ की, अगर कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज आता है। तो यहाँ पे मैंने ये ट्रायंगल है, इसके अंदर अगर हमें इसको 90 प्रूव करना और ये हमारा 90 माइनस अल्फ़ा, तो ये बेस और बेस के सामने वाली साइड हमेशा रिप्रेजेंट करती है हाइपोटेन्यूज को। तो ओ सी रिप्रेजेंट करेगा बेस हमारा ये है, तो बेस में 90 के सामने जो साइड रिप्रेजेंट करेगी वो हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट करेगी। मीन्स अगर ये ट्राइंगल मतलब एंगल ओ 90 डिग्री है तो पी सी हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट करेगा, ओ पी बेस को और पी सी परपेंडिकुलर को। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं क्या इस बेस का और इस परपेंडिकुलर के स्क्वायर का सम हाइपोटेन्यूज के इक्वल है। अगर ये इक्वल आ जाता है तो हमारी ट्रायंगल राइट एंगल होगी और एंगल पी ओ सी 90 डिग्री होगा। ओ पी ओ सी स्क्वायर, ओ पी की वैल्यू आर स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर अभी हमने निकाला था आर स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा। आर स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फ़ा इज कोसिकेंट स्क्वायर अल्फ़ा, दैट इज पी सी स्क्वायर, क्योंकि पी सी हमारा था रेडियस वेक्टर और रेडियस हमारी थी आर कोसिकेंट अल्फ़ा। तो यहाँ पर अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो 90 के सामने अपोजिट साइड हमारी रिप्रेजेंट करती है हाइपोटेन्यूज को, दैट इज़ पी सी। ये हमारी पी सी ही है। मीन्स बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के इक्वल है। तो फिर हमारा यहाँ से ये एंगल सेंटर पे पोल पे जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री आएगा। और हमें यही प्रूव करना था कि रेडियस वेक्टर सेंटर पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है।